बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और यूनिक, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। टाइम सेविंग रेसिपी है, जब आपका दिल चाहे निकालें और फ़ौरन से फ्राई कर लें। आज के ये इवनिंग स्नैक्स इतने मज़े के हैं कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा, और बनाना भी बिल्कुल आसान है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले तो मज़ेदार सी फिलिंग को तैयार करेंगे। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ के साथ इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें, और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ऑमलेट कटिंग में काट लिया है, ये भी डाल दें। बस अब हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे, और प्याज को फ्राई करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। प्याज इतना फ्राई होना चाहिए कि हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि नरम पड़ जाए। प्याज को यहाँ पर हमने कलर बिल्कुल भी नहीं देना। 2 मिनट के बाद जैसे ही प्याज और ज़ीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें शामिल कर दें चिकन का कीमा। तकरीबन 250 ग्राम है और इन्हें मैंने चॉपर में डालकर मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। कीमा डालेंगे और मिक्स करेंगे। जैसे ही कीमा मिक्स करते जाएंगे, यहाँ पर चिकन है, ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं मिक्स करते जा रही हूँ और अच्छा खासा पानी यहाँ पे चिकन से निकल आया है। बस हमने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से जो कीमे के बड़े बड़े से चंक्स हैं, उनको इस तरीके से तोड़कर छोटे छोटे से पीसेस में कर लेना है। तो चिकन का कीमा है, इसको ज़्यादा पकाने की या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में गल जाएगा। इसी स्टेज पर मैं इसमें मिर्च मसाले शामिल करूंगी। नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून, इसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून, और इसके साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून। और ये भुना पिसा ज़ीरा नहीं है, सादे ज़ीरे को मैंने पीस लिया था। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। बस जी यही घर वाले मसाले जाएंगे, और सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन के कीमे में 3 से 4 मिनट के लिए आप इस कीमे को मज़ीद अच्छे से भून लें, ताकि सारे मसाले और फ्लेवर यकजान हो जाएं। जैसे ही यहाँ पे कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है, मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। छोटे छोटे से बारीक टुकड़ों में मैंने इसे चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च डालें और हल्का सा इसे मिक्स कर लें। इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि ये सौगी पड़ जाएगी और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 1 मिनट बस आपने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। फ्लेम को ऑफ कर दें, हरा धनिया डालें। बस जी मज़ेदार सी फिलिंग हमारी यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पर पैटीज़ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सैंडविच ब्रेड, और एक ग्लास ले लिया है मैंने राउंड शेप में। तो आप इन चिकन पैटीज़ को किसी भी शेप में बना सकते हैं, मगर यहाँ पे स्टील का गिलास तो हर घर में अवेलेबल होता है, तो स्टील के गिलास से बहुत अच्छी सी कटिंग हो जाती है। और देखिए कितना परफेक्ट राउंड शेप में हमारे पास ब्रेड आ चुका है। इसी तरीके से हम सारे पैटीज़ को काट लेंगे, और ये जो ब्रेड बच चुकी है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि चॉपर में डालूंगी और इसको बारीक सा पीस लूँगी। ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, जो कि रेसिपी के एंड में हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। बस जी इसी तरीके से आपने पैटीज़ काट लेनी है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से काटें। और जो कीमा मैंने बना के रखा हुआ था वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने यहाँ पर चिकन का कीमा इस तरीके से अरेंज कर देना है। साथ के साथ चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस भी कर दें, ताकि जब हम पैटीज़ को फ्राई करें तो ये कीमा बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से सारी पैटीज़ पर 1 टेबलस्पून मैंने चिकन का कीमा लगा दिया है। अब मैंने 2 अंडे बॉईल करके रखे हुए थे और उनको भी स्लाइस में कट कर लिया था, और 1 अंडे का स्लाइस हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। बहुत ही हेल्दी और मज़े की रेसिपी है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स को और गेस्ट को ये बहुत ही पसंद आएगी। इसके अलावा आप पैटीज़ को बनाकर फ्रीज़ कर लें, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। सुबह सुबह निकालें और इनको फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। बच्चे नहायत ही शौक से खाएंगे। तो देखिए इनको कवर कर लिया है मैं दूसरे ब्रेड के स्लाइस से। अब ले रही हूँ मैं इनको फ्राई करने के लिए 3 अदद अंडे 1 करके मैंने डाले हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और अक्सर औकात अंडे गंदे भी निकल आते हैं। तो आप कोशिश करें अंडे को अलहदा तोड़ें और फिर बाउल में शामिल करें।
अंडों को अच्छे से फेंट लें जब तक ये अच्छे से झागदार नहीं हो जाते। अब एक एक पैटी उठाएंगे और पहले इसको किनारों की मदद से डिप करेंगे ताकि किनारे अच्छे से सील हो जाए। एक कमेंट आया था मुझे कि जब हम ब्रेड की पैटीज़ बनाते हैं तो उनमें ऑयल भर जाता है। देखें, ऑयल इसलिए भर जाता है कि हम इनको लो फ्लेम पे अगर फ्राई करें तो ब्रेड में काफ़ी सारा ऑयल ऑब्जर्व हो जाता है। आपने ये नहीं करना, आपने इनको फ्राई करते वक्त हमेशा फ्लेम को हाई रखना होता है, क्योंकि हमने हर चीज़ पकी हुई डाली हुई होती है, सिर्फ ब्रेड को कलर देना है। तो हम ये क्या करेंगे, इनको फ्राई करते वक्त फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ऑयल को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। हाथों की मदद से आपने किनारों को अच्छे से सील कर लेना है ताकि फ्राई करते वक्त इनके अंदर ऑयल ना जाए। अब सारी पैटीज़ को इसी तरीके से कोट करने के बाद मैं क्या करूँगी, एक फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ठंडे ऑयल में आपने ये चिकन की पैटीज़ हरगिज़ शामिल नहीं करनी। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 बाय 1 चिकन की पैटीज़ डालेंगे और इस तरीके से चम्मच की मदद से ऑयल इनके ऊपर भी उछालेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। दोनों साइडों से आपने इनको उलटते पुलटते हुए गोल्डन कर लेना है। बहुत जल्दी ये गोल्डन हो जाएंगी और आपने इनको गर्मा गर्म सर्व करना है चाय के साथ। यकीन करें, चाय का लुत्फ वाला हो जाएगा जब आप ये पैटीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने रखेंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखेंगे कितनी परफेक्ट बनी है और ज़रा भी ऑयली नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।